एक बार एक शहर में ताले और चाबियों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान में एक बड़ा सा हथौड़ा रखा हुआ था। वो हथौड़ा अक्सर बिकने वाली चाबियों को देखकर सोचता रहता था कि ये छोटी छोटी चाबियां बड़े बड़े तालों को बड़ी आसानी से खोल देती हैं और मैं इनसे आकार और भार में अधिक हूं, फिर भी मेरी कई चोटें पड़ने के बाद भी ताला खुलता नहीं है, बल्कि टूट जाता है। इनमें ऐसी क्या खासियत है जो मुझ में नहीं है। एक दिन हथौड़े ने एक छोटी सी चाबी से पूछ ही लिया, हे बहन, तुम और मैं एक ही धातु से बने हैं, फिर इतनी बड़ी असमानताएं क्यों? चाबी ने पूछा, क्या मतलब? हथौड़ा बोला, बहन, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो तुम बड़े से बड़े ताले को एक क्षण में बिना समय गवाए आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं तुमसे कई गुना बड़ा और शक्तिशाली हूं, फिर भी ताले खोलने में असमर्थ हूं। हथौड़ा की बात सुनकर चाबी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे भाई, कभी कभी जो काम बल और अकड़ से नहीं होता, वो काम सिर्फ प्रेम और युक्ति से हो जाता है। शक्ति का प्रयोग हर जगह काम नहीं आता, न हर जगह अकड़ काम करती है। अकड़ से अक्सर काम बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा रहता है। यदि हम कहीं पर जो काम सिर्फ प्रेम की दो मीठी बातों से बना सकते हैं, वहां पर यदि हम अकड़ से, बल से, अहंकार से काम लें, तो वो काम बनना तो दूर, काम ही नष्ट हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन तो वहां पर दिखाना चाहिए जहां किसी भी हालत में काम बनता न दिखाई दे। चाबी बोली, हे हथौड़ा भाई, तुम ताला खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो और ऐसा करने से ताला खुलने की जगह टूट जाता है, जबकि मैं ताले को तुम्हारी तरह चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं उसे अपने प्रेम से आहिस्ता आहिस्ता विश्वास में लेती हूँ, उससे अपने विचारों का मेल करती हूँ, उसके दिल में अपना स्थान बनाती हूँ और प्यार से उससे खुलने का निवेदन करती हूँ और वो खुल जाता है। चाबी बोली, है हथौड़ा भाई, यही स्थिति मनुष्यों के जीवन की है। यदि हम किसी को जीतना चाहते हैं तो उसके हृदय में हमें उतरना होगा, तभी हम उसे अपना बना सकते हैं। यदि हम उसे बलपूर्वक जीतने का प्रयास करेंगे तो वो ताले की तरह टूट जाएगा, पूरी तरह से वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हम उसकी उपयोगिता को बलपूर्वक प्राप्त करके नष्ट कर देते हैं और प्रेम और विश्वास से जीता हुआ व्यक्ति सदा सदा के लिए आपका मित्र बन जाता है। एक बात ध्यान रखना, हर एक चीज जो बल से पाई जा सकती है वो प्रेम से भी पाई जा सकती है, पर हर एक चीज जो प्रेम से पाई जा सकती है वो बल से प्राप्त नहीं की जा सकती। मित्रों, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। आपका अच्छा व्यवहार दूसरों को नम्र बनने के लिए विवश करता है। आपका कड़क और घमंड भरा व्यवहार दूसरों में अकड़ पैदा करता है। सहयोग और उपकार से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। एक बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में जीतना है तो दिलों को भी जीतना सीखिए। यदि दिल जीत लिया तो व्यक्ति को जीत लिया। और यह भी सत्य है कि दिल कभी बल से नहीं जीते जाते, बल्कि वो तो सहयोग, उपकार, उदारता, प्रेम और विश्वास से जीते जाते हैं। बल से आप किसी को अपने कब्जे में ले सकते हो पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हर कार्य अपने बल और अकड़ से करना चाहते हैं। वे वहां भी बल का प्रयोग कर डालते हैं जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, साम दाम दंड भेद का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये राजा के 4 गुण होते हैं। इसमें भी सबसे पहले साम आया है, अर्थात मनुष्य को सबसे पहले मित्रता का भाव रखना चाहिए। बल तो अंतिम विकल्प है। मैत्री भाव न आपका हित करता है न दूसरे का, पर बल का प्रयोग दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और स्वयं को भी। कहते हैं, सहयोग और समर्पण से कठिन कार्य भी शीघ्र, सरलता पूर्वक और बिना किसी विघ्न के सिद्ध हो जाते हैं और शत्रुता भी किसी से नहीं होती। इसीलिए ध्यान रहे, मनुष्यों को मेलजोल से रहने और एक दूसरे का सहयोग करने की आदत बनानी चाहिए। जो लोग अपनी ताकत के घमंड में, अकड़ में सबसे अलग अलग चलते हैं, उनकी यही आदत उनके अलग जीवन को प्रभावित करती है, आपकी उन्नति में अवरोध पैदा करती है। समाज में आपकी छवि बहुत ही निंदनीय हो जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति से स्वयं ही दूर दूर भागने लगते हैं और वो अलग थलग पड़ जाता है।
मित्रों, प्रेम और विश्वास से मिलने वाली जीत आनंद देती है और बलपूर्वक मिलने वाली जीत सुख तो दे ही नहीं सकती। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के अगले राजा बने थे तो दरबार में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु युधिष्ठिर के चेहरे पर बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे धर्मराज, आपके मुखमंडल पर निराशा क्यों है? तब धर्मराज ने बताया, हे केशव, जिस राज सिंहासन पर मैं बैठा हूं, यह राज्य लक्ष्मी और यह राज सिंहासन बलपूर्वक जीता हुआ है, जिसमें लाखों लोगों का बलिदान सम्मिलित है। लाखों बच्चों को अनाथ करके यह सिंहासन प्राप्त किया है। लाखों माओं की गोदी सूनी करके, लाखों बहुओं की मांग का सिंदूर छीनकर यह सिंहासन प्राप्त किया है। इसलिए यह राज्य पाकर मैं खुश नहीं हूं। यदि यह सिंहासन मुझे प्रेम से प्राप्त होता तो मुझे अवश्य प्रसन्नता होती। श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहकर समझा दिया कि युद्ध आखिरी विकल्प होता है। कोई खुशी से युद्ध करना नहीं चाहता। आपकी ओर से किए जाने वाले शांति के सारे प्रयास विफल हो गए थे, तब ये युद्ध लड़ना पड़ा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ।